आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी द्वारा नवचयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों एवं 22 एक्सरे टेक्नीशियनों के नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों के दौरान मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर के देखेंगे तो जो पहले 40 मेडिकल कॉलेजेस थे जिसको बनने में 100 साल से ज्यादा लगे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 8-8.5 वर्ष में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके 80 पर हम पहुंचाने में सफल हुए हैं और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के जिन किसानों की फसलें बाढ़ और जलप्लावन की चपेट में आई हैं, सर्वे के बाद प्रदेश सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी। वह आज सहारनपुर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले उन्होंने पड़ोसी राज्यों को भेजी जा रही राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं तथा लगभग 41,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जलमग्न हो गई है। इस समय प्रदेश के लगभग 48 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को वाराणसी आएंगे। अपने 1 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से होटल तक भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उनकी आगवानी पुष्प वर्षा करके करेंगे तो वह होटल ताज में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। इससे पहले 10 सितंबर की शाम को ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच जाएंगे। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी में उनका स्वागत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवाली से पहले अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अधिक सक्षम और जनहितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री का यह वादा 3 सितंबर को पूरा हुआ, जब जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। आम आदमी पर केंद्रित जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव के अंतर्गत सौर कुकर, सौर पैनल, पवन चक्की, बायोगैस प्लांट और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले सिस्टम पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कोयला और लिग्नाइट पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% कर दिया गया है, ताकि उद्योग हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी 5% जीएसटी के अंतर्गत ही रहेंगे, ताकि साफ और हरित परिवहन को बढ़ावा मिले। उद्योगपतियों ने इन जीएसटी सुधारों को संतुलित और सही कदम बताया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीएसटी परिषद के सुधारों को हरित भारत के लिए जीएसटी सुधार कहा है। ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कल रात लगे इस वर्ष के आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद आज सुबह लोगों ने प्रदेश की विभिन्न पवित्र नदियों में स्नान और पूजा पाठ किया। इसी क्रम में अयोध्या में ग्रहण के कारण कल दोपहर बाद बंद किए गए श्री राम मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए। सरयू स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन किया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 14 सितंबर तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।